हरे कृष्ण। हमारे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के अंदर वर्ष में 12 संक्रांति के दिन आते हैं, लेकिन उन सब में भी सबसे श्रेष्ठ संक्रांति बताई जाती है मकर संक्रांति। ये वो दिन होता है जब सूर्य नारायण देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू वैदिक संस्कृति में सूर्य को देवता माना जाता है, जो कि समस्त पृथ्वीवासियों के जीवन और भरण पोषण के कार्य को संपन्न करते हैं, और इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और इस मकर संक्रांति के दिन को सूर्य देव की पूजा के लिए सबसे अधिक शुभ बताया जाता है। इस दिन विशेष दान दिए जाते हैं, पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति कौन से दिन आ रही है, किस समय में दान देना चाहिए, मकर संक्रांति में क्या विशेष दान देना चाहिए, इस पर्व का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, और इस दिन किस विधि से आप सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, और हमारे शास्त्रों में इस मकर संक्रांति से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य आ रहे हैं, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का मकर संक्रांति विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2026 में मकर संक्रांति आ रही है 14 जनवरी बुधवार के दिन। इस दिन संक्रांति का क्षण यानी कि सूर्य देव द्वारा धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का समय रहेगा दोपहर में 3:13 पर, और इसके बाद शुरू होता है पुण्यकाल, जो कि दोपहर में 3:13 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। ये पुण्यकाल कुल 2 घंटे 32 मिनट का है, और इसी पुण्यकाल के अंदर आता है महापुण्यकाल, जो कि रहेगा 3:13 से लेकर 4:58 के बीच में। ये 1 घंटे 45 मिनट का समय रहेगा, और ये महापुण्यकाल जब हमें उपस्थित होता है तो उसे पुण्यकाल से भी अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए, और ये समय किसी भी प्रकार के दान के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच में। प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 के बीच में, और सुबह सूर्योदय होगा 7:15 पर। आइए अब देखते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान देने का समय क्या रहेगा। अगर आप मकर संक्रांति के निमित्त कोई भी दान देना चाहते हैं तो ये दान आप दोपहर में 3:13 से लेकर 5:45 के बीच में दे सकते हैं, यानी कि पुण्यकाल में। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकालीन स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर सकते हैं, यानी कि सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच में। सूर्योदय से पहले लगभग 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये अत्यंत पवित्र समय बताया जाता है आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए। इसलिए इस समय के दौरान किया गया स्नान मनुष्य को अखंड सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य और विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप संक्रांति के समय के दौरान स्नान करना चाहते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए पुण्य काल के दौरान भी स्नान किया जा सकता है। कुछ भक्त संक्रांति दोपहर में 3:13 से आरंभ हो रही है, इसलिए कुछ भक्तों का मानना है कि वे संक्रांति का स्नान अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को प्रातः काल में करेंगे। तो अगर आप 15 जनवरी को प्रातःकालीन स्नान करना चाहते हैं तो उसका समय रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच में। इस समय के दौरान भी आप प्रातःकालीन स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने का अत्यधिक महत्व बताया जाता है। स्नान से पहले संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है, और संकल्प लेते समय अपना नाम, गोत्र और स्थान बताते हुए मन में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप पापों से मुक्ति के लिए, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये पवित्र स्नान कर रहे हैं। स्नान के जल में गंगा जल, काले तिल और हल्दी भी मिला सकते हैं। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो प्रयागराज का त्रिवेणी संगम इस मकर संक्रांति स्नान के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। वराह पुराण में वर्णन आता है कि वहाँ पर स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है। इसके अलावा हरिद्वार, वाराणसी, गंगा सागर, नासिक, उज्जैन भी अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पर मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से अनेक श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी स्थानों पर नहीं जा सकते तो घर पर ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर सभी नदियों का आवाहन करते हुए आप प्रातःकालीन स्नान कर सकते हैं,
स्नान से पूर्व जल में ये मंत्र बोलें और सभी नदियों का आवाहन करें। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। यानी हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी इस जल में उपस्थित हों। अब स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यानी कोई पवित्र हो या अपवित्र, किसी भी अवस्था में हो, जो भी कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं वो भीतर और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप मकर संक्रांति के दिन प्रातःकालीन स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति में दान का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार का दान देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए और किसे देना चाहिए। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यानी जो दान सही समय, सही स्थान और सही पात्र को बिना किसी बदले की अपेक्षा दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। और मकर संक्रांति के पुण्य काल में किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। तो अब प्रश्न आता है कि आखिर मकर संक्रांति में क्या दान देना चाहिए। तो देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर तिल का दान देना सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसे महादान भी कहते हैं। तिल के साथ गुड़ का दान भी करना चाहिए जो रिश्तों में मिठास का प्रतीक है। इसके अलावा खिचड़ी का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है और खासकर काली उड़द की दाल से बनी हुई खिचड़ी इस दिन बांटी जाती है। इसके उपरांत कंबल और नए वस्त्रों का दान ज़रूरतमंदों को किया जाता है क्योंकि ये शीतकालीन समय होता है और वो दिव्य करुणा का प्रतीक है। इसके उपरांत घी, चावल, अनाज, धातु, बर्तन इत्यादि से मकर संक्रांति के दिन दान किया जा सकता है। ऐसे बर्तन जो तिल और गुड़ से भरे हो उनका दान करना भी विशेष रूप से शुभ माना गया है। दान देते समय हमेशा नए वस्त्रों का दान दें, पुराने या फटे हुए कपड़ों का दान नहीं देना चाहिए। इसके उपरांत मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से गायों की सेवा के लिए दान देना चाहिए। गाय को घास चारा खिलाना, उनकी सेवा के लिए गौशाला में जाकर दान दिया जा सकता है। हमारी वैदिक सभ्यता का सम्मान करते हुए आप अपने आसपास के मंदिरों में जाकर हमारी संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए दान दे सकते हैं। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान दिया जा सकता है। धर्म की स्थापना या प्रचार कार्य के लिए दान दिया जा सकता है। ये ऐसा दान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। इस बार मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, तो इसलिए कई भक्तों का प्रश्न आता है कि अगर खिचड़ी का दान हम मकर संक्रांति पर दे रहे हैं लेकिन इस बार एकादशी है, तो क्या एकादशी वाले दिन मकर संक्रांति के निमित्त खिचड़ी का दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन हम उन चीज़ों का दान नहीं देते हैं जिसका प्रयोग हम एकादशी के दिन ना करते हो। यानी कि एकादशी के उपवास में हम किसी भी प्रकार के अन्न का उपयोग नहीं करते हैं और इसलिए अन्न का दान एकादशी के दिन नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इस बार क्योंकि मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का सम्मिलन हो रहा है, तो ऐसे में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला खिचड़ी का दान आप इस बार षटतिला एकादशी के दिन ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये खिचड़ी का दान आप अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को दे सकते हैं। इस दिन संक्रांति काल भी रहेगा और एकादशी तिथि भी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बिना किसी अपराध के आप 15 जनवरी को खिचड़ी का दान दे सकते हैं और मकर संक्रांति वाले दिन यानी 14 जनवरी को षटतिला एकादशी के दिन आप अधिक से अधिक तिल, गुड़, वस्त्र, धातु, धन इत्यादि का दान दे सकते हैं। षटतिला एकादशी में तो वैसे भी हम 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हैं और उसमें से एक होता है तिल का दान देना। तो इसलिए इस बार मकर संक्रांति में तिल का दान देना अत्यंत शुभ बताया गया है। तो इस प्रकार से इस बार की मकर संक्रांति विशेष है, इसलिए आप तिल का दान दें, गुड़ का दान दें, अन्य फल, सूखा मेवा इत्यादि इन सभी का दान दें, लेकिन खिचड़ी का जो दान है वो आप अगले दिन 15 जनवरी को दें। मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें अर्घ्य प्रदान किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने की शास्त्रोक्त विधि क्या है।
सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रातःकाल में दिया जाता है और उन्हें अर्घ्य देने के लिए एक तांबे का लोटा या पात्र में आप शुद्ध जल भरें, उसमें गंगा जल मिलाएं। अगर संभव है तो काले तिल, अक्षत यानी चावल के दाने, लाल पुष्प विशेषकर लाल कमल या फिर गुड़हल और कुमकुम मिलाकर जल तैयार करें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। लोटे को दोनों हाथों से माथे की ऊंचाई पर पकड़ें और धीरे धीरे जल की धार को सूर्य देव की ओर गिराएं। और जल गिराते समय, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम ध्रुणिः सूर्याय नमः। इसके अलावा आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं, दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमोस्तुते। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से पहले आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यानी हम सूर्य देव का ध्यान करते हैं, दिवस के निर्माता का चिंतन करते हैं। वे सूर्य देव हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। इस प्रकार सूर्य नारायण देव से प्रार्थना करते हुए उनको अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देने के बाद गिरे हुए जल को दाहिने हाथ से स्पर्श करें, फिर उसे अपने माथे, दोनों आँखों और गले को स्पर्श करें और तत्पश्चात सूर्य देव को प्रणाम करें। सूर्य देव समस्त सचराचर सृष्टि का पालन करते हैं। उनकी किरणों से समस्त प्रकृति का संचार होता है, नवजीवन आरंभ होता है और इसलिए भी मकर संक्रांति का ये दिन सूर्य नारायण देव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन बताया जाता है। अब प्रश्न आता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मंत्र इतने शक्तिशाली कैसे होते हैं। तो देखिए, इस दिन सूर्य देव उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बढ़ जाती है और सूर्य की बढ़ी हुई ऊर्जा इस संक्रमण के दौरान उनकी किरणों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे सूर्य मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी दिन से देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है और 6 महीने का दक्षिणायन समाप्त करने के बाद सूर्य नारायण देव उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं। तो इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देना वो हमारी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक साधन है, जो कि प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। मकर संक्रांति में तिल का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार यमराज जी ने तिल को आशीर्वाद दिया था, जिससे वो अमरता का प्रतीक बन गया। शास्त्रों में ये भी आता है कि तिल भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है और तिल के दान को महादान कहा जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में तिल के 6 प्रकार से उपयोग बताए गए हैं। स्नान के जल में तिल मिलाने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। दान में तिल देने से घर और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और इसीलिए हम हवन में भी तिल की आहुति देते हैं, जिससे कि अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। भोजन में तिल खाने से शरीर में शक्ति और चैतन्य बना रहता है और विशेषकर इस सर्दी के समय में तिल अत्यंत लाभकारी और स्वास्थ्यप्रद बताए गए हैं। तिल के तेल से मालिश करने से सर्दी में त्वचा की रक्षा होती है। तिल का पानी पीने से आंतरिक शुद्धि होती है और तिल गुड़ का आदान प्रदान करते समय कहा जाता है, तिल गुड़ ध्या गोड़ गोड़ बोला। महाराष्ट्र में ये कहावत आती है, यानी कि तिल गुड़ लो और मीठा बोलो। ये परंपरा क्षमा, नई शुरुआत और मधुर संवाद का प्रतीक है। और इस बार मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी भी आ रही है, तो इसलिए इस बार एक विशेष संयोग बन रहा है। षटतिला एकादशी भी विशेष रूप से तिल के लिए विख्यात है और इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और उसका दान देना चाहिए। तो इसलिए ध्यान से इस बार मकर संक्रांति पर तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करें और उसका दान भी दें। मकर संक्रांति का दिन हमारी आध्यात्मिक साधना को मजबूत करने के लिए भी एक अच्छा दिन है। इस दिन प्रयास करें अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। भगवान की कथाओं को सुनें, तुलसी देवी की सेवा पूजा करें और एकादशी का उपवास तो वैसे भी इस दिन है, तो वैसे भी हमारी आध्यात्मिक चेतना को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए भी मकर संक्रांति के दिन विशेष तपस्याएं करें। मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष कार्य करने चाहिए और कुछ कार्यों से बचना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि मकर संक्रांति में क्या करें और क्या भूल से भी ना करें।
सबसे पहले तो मकर संक्रांति के दिन देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तिल और गंगा जल से स्नान अवश्य करें। आगे बताए गए मंत्र को स्नान करते समय उच्चारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। पितरों का तर्पण करें जिससे पितृदोष दूर होता है। प्रातः काल में मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद लें। अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में, गौशाला में या किसी सुयोग्य स्थान पर किसी सुयोग्य वैष्णव को या ब्राह्मण को दान अवश्य दें। भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करें। आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इस षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति के अवसर पर आप कम से कम 16 माला या 25 माला या 32 माला का जप कर सकते हैं। इस दिन उपवास का पालन करना है क्योंकि इसी दिन षटतिला एकादशी है, इसलिए किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, गुड़, वस्त्र, नए कपड़े इत्यादि का दान दें। स्वच्छ और नवीन वस्त्रों को धारण करें। अब देखते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन भूल से भी किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन या अन्नयुक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, अंडे इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन भी ना करें। किसी को कठोर या नकारात्मक शब्द ना बोले। झगड़ा या वाद विवाद में ना उतरे। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। काले कपड़े ना पहने क्योंकि यह अशुभ रंग माना जाता है। पुराने या फटे कपड़ों को दान ना करें। पवित्र नदियों को स्वच्छ रखने का प्रयास करें और मकर संक्रांति का दान पुण्य काल के दौरान अवश्य करें। तो इस प्रकार से आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से मकर संक्रांति के पर्व को मना सकते हैं। कई स्थानों पर मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण का पर्व भी मनाया जाता है। हालांकि मकर संक्रांति और उत्तरायण दोनों ही अलग अलग पर्व हैं, लेकिन फिर भी भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो आप अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से आनंद उल्लास के साथ अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाएं। और इस बार 14 जनवरी को षटतिला एकादशी है, तो ध्यान रहे एकादशी के दिन हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं। तो पूर्ण नियम पूर्वक इस षटतिला एकादशी का भी पालन करें और उपवास रखें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र करें। तो इसके साथ ही आज का ये मकर संक्रांति विशेष वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसका लाभ दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी शास्त्रों, वेदों, पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी। हरे कृष्ण।